स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का। कौन सा बुक का? हिस्ट्री का। क्या नाम है? आवर पास्ट। ये लेसन हुआ नहीं ना अभी तक? नहीं हुआ। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज क्या लिखा है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, है ना? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? पहली बात है, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट। पास्ट जान के हम लोग क्या करेंगे? वाई यू वांट टू नो योर पास्ट? हाउ आवर प्रेजेंट लाइफ केम फ्रॉम द पास्ट। व्हाट आर द चेंजेस केम इन आवर लाइफ फ्रॉम द पास्ट। Which direction we are moving and which direction we should move. What are the difficulties we faced in our earlier time? What are the present problems we are facing in our present life and how to overcome it? अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? These are all things we can find out. That's why we should know about the past, है ना? प्रेजेंट डे हर आदमी एक ही काम करते हैं क्या? नहीं करते। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है। कोई पुजारी है, कोई खेती करते हैं, कोई हार्डर है, कोई बिजनेस करते हैं, मर्चेंट है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है। कोई साइंटिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। पहले भी ऐसे ही होता था। अब देखो, व्हाट पीपल यूज्ड टू डू अर्लियर। सम पीपल यूज्ड टू बी हार्डर, सम पीपल यूज्ड टू बी हंटर। वो लोग शिकारी थे। कुछ लोग खेती बाड़ी करते थे। राजा भी होते थे, रूलर्स, प्रीस्ट, है ना, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन जो आर्ट का आइटम बनाते थे, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। ये सब प्रोफेशन आज भी है, पहले भी था। पहले भी ये सब आदमी होते थे। लेकिन ये लोग रहते कहाँ थे? कहाँ रहते थे? देखो, फाइंड द रिवर नर्मदा द मैप 1। पेज 1 में देखो, पेज 2 में एक नर्मदा रिवर है। फर्स्ट पीपल स्टार्टेड लिविंग इन द बैंक्स ऑफ रिवर सेवरल 100,000 ईयर्स एगो। बहुत पहले, बहुत बहुत पहले। एंड दीज पीपल यूज्ड टू लिव देयर बिकॉज देयर वाज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल। पानी था वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खाना मिल सकता है, फिशिंग कर सकते हैं। पास में पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे होने से वहाँ से बहुत सारे सामान मिल जाएंगे उन लोगों को, हंटर्स को, एनिमल्स मिलेगा, है ना? ये देखो एक मैप। सी द मैप। सी हियर व्हाट इज रिटन। सी, फाइंड सुलेमान एंड क्रिस्टल हिल इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट देखो यहाँ पे है। ये नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ, दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज वेस्ट। ये देखो किर्थर, ये देखो सुलेमान। सबसे पहले आदमी यहाँ पे सेटल हुआ। कितना साल पहले? 8,000 ईयर्स एगो। 8,000 ईयर्स एगो ये लोग यहाँ पे सेटल हुआ। और क्या रखते थे साथ में? दे यूज्ड टू रियर द एनिमल्स लाइक शीप्स, गोट, दीज आर द कैटल्स, है ना? गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट। ये देखो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे, यहाँ भी सेटल था लोग। और कहाँ पे था? विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मीन्स ये देखो सेंट्रल प्लेस, विंध्यास हिल। ये देखो यहाँ भी एक नदी दिखाई दे रहा है। क्या नदी है? नर्मदा। यहाँ पे सेटल होते थे। सो दीज आर द सम ऑफ द एरियाज व्हेयर पीपल यूज्ड टू लिव देयर, है ना? बाद में क्या हुआ? धीरे 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 ये लोग मूव करना शुरू किया। कहाँ से? रिवर इंडस। इंडस से ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज क्या क्या है वहाँ पे? क्या क्या रिवर है? चेनाब है, सतलुज है, रवि है, बियास है। ये सब छोटा छोटा नदी है, इंडस का साथ मिलते हैं। अबाउट 4,700 ईयर्स एगो कुछ सिटी बनना शुरू हुआ। सम सिटी स्टार्टेड flourishing on the bank of this
rivers. Later, बाद में 2500 years ago, the cities developed in the bank of Ganga. है ना? तो पहले cities कहाँ पे हुआ? In the bank of Ganga. गंगा कहाँ पे है? आपको पता है? Locate the river Ganga and tributaries. बहुत सारे tributaries हैं, बहुत सारी नदी है जिसके साथ मिलता है. जनपद, लार्ज किंगडम, इसको बोलते थे महाजनपद, लार्ज किंगडम. ये कहाँ पे था? मगध. मगध प्रेजेंटली बिहार में है. एक बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम था, इसको महाजनपद बोलते थे. तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सिटी तैयार हुआ, बहुत सारे सिटी हुआ. तो पहले सिटी का सेटलमेंट कहाँ पे हुआ? इन द बैंकेज ऑफ गंगा. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे थे? विद द हेल्प ऑफ कैरावैन. कैरावैन क्या होता है? वुडन कार्ट. जाते क्यों थे? कुछ टीचर थे. देयर आर सम टीचर्स, रिलीजियस टीचर्स, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सम पीपल यूज्ड टू गो फ्रॉम विलेज टू टाउन. सम पीपल यूज्ड टू fight and capture some areas with the armies. So these are the different purposes people used to move from one place to another. Why do people travel nowadays? आजकल लोग क्यों जाते आजकल लोग? See, hills, mountains, seas, ये सब नेचुरल फ्रंटियर्स है ना? नेचुरल फ्रंटियर्स है. ये सब कॉन्टिनेंट में ये सब क्रॉस करना डिफिकल्ट है. While it is difficult to cross these frontiers, who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. People across the frontiers came to the subcontinent and settled here. बाहर से भी बहुत लोग आके यहाँ पे सेटल हो गया, है ना? See, two words we often use in our country, India and Bharat. भारत में in India we find two names very common. Some people say India, some people say Bharat. The word India came from, I told you ना, first settlement कहाँ पे था? Indus Valley के पास, Indus River. So first word India came from the river Indus, called Sindhu in Sanskrit. Okay. Do you know where is the Greece? Find Iran and Greece in your atlas. 2500 years ago, we are familiar with the river Indus. It is also called Hindos or Indos. Slowly, it becomes the name India. Bharat name, the name Bharat, it came from the Rig Veda. Rig Veda में word है भारत, बहुत पहले, Sanskrit composition. Later it came to the known as Bharat. There are several ways of finding about the past. हम past के बारे में कैसे जानते? कहाँ से जानते? Manuscript से. Manuscript means हाथ में लिखा हुआ चीज. Manu means hand. Script means written. हाथ में लिखा हुआ जो चीज है ये देखो manuscript है. Can you see this one? This is a manuscript. लेकिन उस जमाने में पेपर नहीं था, तो लोग कैसे लिखते थे? लीव्स के ऊपर. मोस्टली क्या लीव्स था? पाम लीव्स. और एक बहुत बड़ा ट्री होता था बार्च. ये हिमालयन में मिलता है. बार्च ट्री जो प्लांट है उसका पत्ता बहुत चौड़ा होता है, उसके ऊपर दिखता था, है ना? तो मैन्युस्क्रिप्ट समझ में आया? अंडरस्टूड व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? तो ये सब मिलता है कहाँ से? मैन्युस्क्रिप्ट से मिलता है. और भी मिलने का क्या सोर्स है? इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन मतलब जो खोदाई करके लिखते हैं किसी के ऊपर. इंस्क्राइब, खोदाई करके देखो, ये देखो पत्थर के ऊपर खोदाई किया ना, है ना? तो ये सब कौन लिखता था? कुछ आर्टिस्ट ही लिखता था. कौन इंस्ट्रक्शन देता था? इंस्ट्रक्शन देता था किंग. किंग क्या करते थे? इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर, कॉइन के ऊपर. बहुत सारे जो हार्ड चीज है वही भी हो सकता है. बोन्स, बोन्स के ऊपर भी बना सकता है, ठीक है? और पॉट, पैन
ऑर्नामेंट्स, ये सब टूल्स, ये सब के ऊपर भी इंस्क्रिप्शन बनाते थे। समझ में है? तो इंस्क्रिप्शन को पढ़ के हम लोग को बहुत सारी चीज पता चलता है पुराना जमाना का बारे में। और किससे पता चलता है? मैन्युस्क्रिप्ट से। मैन्युस्क्रिप्ट समझ में आया क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैनुअली रिटन, विच इज रिटन मैनुअली। किस में लिखता था? पाम लिप्स के ऊपर, बार्च लिप्स के ऊपर। और मैन्युस्क्रिप्ट के बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किस में लिखता था? हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर। व्हाट इज हार्ड ऑब्जेक्ट? इट कैन बी स्टोन्स, it can be big mountain rock, it can be coins, even clay pots, different items. In the instruction, by the instruction of generally kings, they used to write it. So understood? अब देखो, there are another kind of difference. पहले का जमाना आज के जमाने में बहुत difference है ना? The life of cities, even today, life of the city and the life of the village, is it same? It is not same. It is different. Even the life of one region in our country and the life of another region in our country, it differs. Language also different. Life of Andaman and life of Calcutta, is it same? It is not same. Different because geographically it is different place. Food habits are different, cultures are different. So it depends upon the local resources. People lifestyle also changes. What do dates mean? Dates मतलब क्या है? हम dates की उसको बोलते हैं। आज क्या है? Today, if I tell you what is the date, you will write 21st July 2020. Isn't it? 2020. इसको बोलते हैं AD, 2020 AD. AD मतलब आफ्टर डेथ। और इन क्रिश्चियन इट इज से एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, एनो डोमिनी आफ्टर डेथ। और जीसस क्राइस्ट का पहले अगर है तो क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड BC, बिफोर, सी हियर, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर जीसस Christ. See here. Understood? So 2020 means 2000 years after birth of Jesus Christ. So हम लोग क्या लिखते हैं? जीसस क्राइस्ट का बाद जो प्रेजेंट डेट है उसको बोलते हैं AD, और जीसस क्राइस्ट डेट का पहले टाइम को बोलते हैं क्या? BC, बिफोर क्राइस्ट। Understood? Now see here, these are the some kinds of paintings. Can you see? See, what have you seen the inscription? These are also inscription inscribed on the hard surface. See here, many of these are inscribed in several hundred of years ago. All the inscription contain both script and language. Script and language. Language which were used as well as script have changed over time. पहले का स्क्रिप्ट अभी का स्क्रिप्ट बहुत सारे चेंजेस है ना? So those are the expert. They find out what are the changes are there. Come to this page. See here, one of the most famous stories of decipherment comes from Egypt. What is decipherment? Code. Code को decode करना। Inscription. Earlier inscription you cannot read. There are some expert. They can find out what is the meaning of this inscription. ये inscription का meaning क्या है? वो particular script का meaning क्या है? ये समझने के लिए expert होते हैं। So जो expert होते हैं वो लोग क्या करते हैं? Decode करते हैं। इसको बोलता है decipherment. ये शुरुआत कहाँ से हुआ? इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट कहाँ पे है? एक कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, वेयर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 years ago. Rosetta is a town in the north coast of Egypt. Here
an inscription stone was found which contained inscription in 3 different languages. क्या different language था? Greek and 2 forms of Egyptians. So this lesson, have you understood? Have you understood all? Most of the things I said in Hindi. Next time, if you find any difficulties, you tell me. I shall continue in Hindi, or I shall tell in English, or I shall mix up and tell both Hindi and English. Understood? If you have any doubt hereafter in particular page or particular lesson, already I told you to go through the lesson once. I hope many of you have already gone through. And if you have not gone through, go through the lesson once and listen the lecture what I have given today. And if you find any difficulties, you contact me and tell me whether you want in English to continue, or I shall tell only in Hindi, or I shall tell mix both Hindi and English. Most of the time मैं क्या किया, आप लोगों को जो लेक्चर है ये कुछ हिंदी में भी बताया, कुछ इंग्लिश में भी बताया. But I prefer you should learn in English, because today sometimes you may find little difficult to understand English. Some of you, may not be all of you, some of you may be very, very interested to learn English. So, and some of you may find little difficult to understand English. But over the time, when you will continue to listen in English, you will find a habit, and it will be helpful for your English subject also. If you write in English, I'll be very happy, and all the communication you do with me in English, I'll be very happy. If you do little mistake also, there is no problem. I'll correct you, and after some times, it will be all right. Because this is the fundamental time. ये अभी शुरुआत है. हो सकता है तुम्हारे इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो सकता है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन मैं चाहूँगा तुम लोग इंग्लिश में लेक्चर सुनो, तो तुम्हारे लिए धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा और तुम लोग को इंग्लिश अच्छे समझ में आ जाएगा. अगर तुम लोग को कोई डिफ़िकल्ट लगता है कि सर इंग्लिश में कम बोलिए, हिंदी में ज़्यादा बोलिए, नहीं तो ऐसा ही हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलिए, तो मेरे को कांटेक्ट करके बताना. ठीक है? नेक्स्ट डे आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर. By the time, whatever I taught you, you go through once, and if you find any difficulties, you contact me and tell me without any hesitation. Particular place what you have not understood, particular page what you have not understood, any points what you have not understood, wherever you find any difficulties, you tell me without any hesitation. Surely I am not going to mind for it. You tell me. अगर तुमको थोड़ा डिफिकल्टीज लगता है इंग्लिश में, तो भी मेरा एडवाइस रहेगा यू शुड कंटिन्यू इन इंग्लिश. आफ्टर समटाइम्स इट विल बी ऑल राइट. यू विल मेक ए हैबिट ऑफ इट. एज इट इज मोस्ट ऑफ योर टीचर्स आर टेकिंग इंग्लिश, यू नो इंग्लिश समथिंग. इट इज नॉट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके, बाय. नेक्स्ट डे आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट आई विल clarify your doubt. Okay children, bye.